नमस्कार साथियों, मैं विनोद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वाईफाई गूगल ज्ञान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आपका अभी 12 का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है, इसके जो ITI वाले बच्चे हैं, यानी कि स्टाइपेंडरी जो कैटेगरी सेकंड के बच्चे हैं, जिन्होंने ITI की बेस पे फॉर्म भरा था, उनके रिज़ल्ट कब तक आएंगे और कट ऑफ कितना जाने वाला है, मैं आपको पूरा एनालिसिस करके यहाँ पे जो पिछले साल एग्ज़ाम हुए हैं प्रीवियस ईयर में, उसको एनालिसिस करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि पिछले साल कितना कट ऑफ गया था और कब रिज़ल्ट वगैरह आया था। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा एनालिसिस करवाने वाले हैं कि एग्ज़ाम और कट ऑफ और रिज़ल्ट को लेकर के, सारी चीज़ों को लेकर के। सो आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। हम आपको पूरा इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल वाईफाई गूगल ज्ञान को ज़रूर सब्सक्राइब करें लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर ले चलता हूँ, फिर मैं आपको पूरा एनालिसिस दिखाता हूँ। सो गाइज, यहाँ पे आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मैंने प्रीवियस ईयर के जो बार के एग्ज़ाम कराए गए हैं स्टाइपेंडरी ट्रेनीज कैटेगरी सेकंड के अंतर्गत, जो कि यहाँ पे मैं सभी ट्रेडों के आपको प्रीवियस ईयर के रिजल्ट दिखाऊंगा कि उनके प्रीवियस ईयर के जो नंबर्स थे, जो कट ऑफ थे, वो कितने गए हुए थे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पर मैंने जो रिजल्ट उठाया है, यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखेंगे, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर NRB यानी कि न्यूक्लियर रिसाइकल बोर्ड के द्वारा यहाँ पे ये कंडक्ट कराया गया था। कैटेगरी सेकंड के अंतर्गत ITI वाले बच्चों को ट्रेड वाइज यहाँ पे भर्ती कराया गया था, जो कि 2022 में ही यहाँ पर ये रिक्रूटमेंट निकाली गई थी। तो दोस्तों, यहाँ पे ये बार्क का ही पार्ट है, बार्क के ही सेंटर्स हैं, जो कि अलग अलग जगह पर यहाँ पर ये बनाए गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देखेंगे ध्यान से, मैंने जो सबसे पहले रिजल्ट लिया है वो आप लोग देखेंगे लेबोरेटरी असिस्टेंट का यहाँ पे मैंने लिया हुआ है। ध्यान से यहाँ पे आप लोग देखेंगे, जो कैंडिडेट है यहाँ पे कोई कैंडिडेट है कन्हैया लाल के नाम से, इन्होंने 50 नंबर्स लाए 150 में और यहाँ पे ये क्वालिफाइड हैं। तो इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं, 20 नंबर लाने वाला नॉट क्वालिफाइड है, 21 नंबर लाने वाला नॉट क्वालिफाइड है, 32 नंबर लाया है तो भी आप देख सकते हैं 150 में वो क्वालिफाइड हो चुका है स्किल टेस्ट के लिए। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि 150 में 50 पे भी क्वालिफाई हो गया, 32 पे भी क्वालिफाई हो गया। इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं, यदि आपका 32 से अबव रहता है तो भी आप क्वालिफाई रहेंगे। लेकिन लास्ट में मैं आपको अपना एक नज़रिया और मैंने एक प्रिडिक्ट किया हुआ है कि आपके जो इस बार के एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं ना, अलग अलग ट्रेडों के वाइज, यानी कि जो ITI वाले बच्चे हैं जिनका भी एग्ज़ाम ITI के बेस पे कैटेगरी सेकेंड स्टाइपेंडरी वाला जो एग्ज़ाम हुआ है, उसके कितने कट ऑफ जा सकते हैं और रिजल्ट आपका कब तक आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो कट ऑफ को लेकर के आप देख सकते हैं 2022 का ये रिजल्ट है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट में 32 नंबर यहाँ पे मिनिमम गया हुआ है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट जो ट्रेड है वो हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे सामने दूसरा ट्रेड है वो है प्लांट ऑपरेटर का। ठीक है, प्लांट ऑपरेटर में अगर हम बात करें तो आप लोग देखेंगे कि 61 नंबर पे भी क्वालिफाइड है। इसी तरीके से हम और नीचे आ जाते हैं, अभी नॉट क्वालिफाइड, हाँ, यहाँ पे देखेंगे 47 नंबर लेके आए हैं कैंडिडेट, तो भी यहाँ पर ये क्वालिफाइड है। 150 में ये बात हो रही है। और नीचे आते हैं, हम लोग देखते हैं 41 नंबर पर भी क्वालिफाइड है। इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि 150 में यहाँ पे 41 नंबर लेके आया है कैंडिडेट, तो भी यहाँ पे ये क्वालिफाइड है। तो दोस्तों, यहाँ पे कोई सेपरेटली कट ऑफ नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे कट ऑफ आपको नहीं दिखा सकता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको रिजल्ट ही दिखा दिया है कि 2022 का ये बार के द्वारा एग्ज़ाम लिया गया था, जिस तरीके से इस बार हुआ है कैटेगरी सेकेंड में, स्टाइपेंडरी कैटेगरी में। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि 41 नंबर जो है सबसे मिनिमम नंबर था यहाँ पे प्लांट ऑपरेटर में। बाकी और भी नीचे हो सकते हैं, यहाँ पर मैं वीडियो खींचूंगा तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आप समझ सकते हैं कि कितने कम कम नंबर पे यहाँ पे कट ऑफ बना हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग दूसरा ट्रेड जो है देख लेते हैं, वो है हमारा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं आप लोग कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के कट ऑफ कितने कम जा सकते हैं। तो ध्यान से आप लोग देखेंगे, 63 नंबर पे भी क्वालिफाइड है कैंडिडेट, 110 नंबर लेके आया है हाईएस्ट में, मैक्सिमम में, तो भी यहाँ पे क्वालिफाइड है। और नीचे हम लोग चेक कर लेते हैं, आप लोग देखेंगे 66 नंबर लेके आया है तो भी क्वालिफाइड है, 45 नंबर लेके आया है तो भी यहाँ पे क्वालिफाइड है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप, कैटेगरी वाइज भी आपको देख लेना है। जैसे SC कैंडिडेट था तो यहाँ पे 45 पे उसका क्वालिफाइड हो गया, OBC था तो यहाँ पे 63 नंबर लेके आया तो भी क्वालिफाइड हो गया। OBC में ही आप लोग देखेंगे कि 110 नंबर भी लेके आया है तो भी वो क्वालिफाइड है।
ठीक है। इसी तरीके से हम लोग देख लेते हैं और नीचे किसी कैंडिडेट का मिल जाए ओबीसी में 101 नंबर लेके आया है तो भी क्वालिफाइड है। अनरिजर्व में देखेंगे आप लोग 81 लेके आया है तो भी यहाँ पे ये क्वालिफाइड है। और नीचे यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं कि एससी में 60 नंबर लेके आया है तो भी क्वालिफाइड है। इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं ओबीसी में 76 मिनिमम मिल गया हम लोग को कि 76 पे भी क्वालिफाइड है कैंडिडेट। ठीक है। इसी तरीके से 63 भी मिल गया हम लोग को जो कि क्वालिफाइड है। आप लोग देख सकते हैं कि 150 में इतने कम कम नंबर ला करके भी कैंडिडेट जो है यहाँ पे क्वालिफाइड हो चुका है। और ये स्टेज 2 का मैं आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये स्टेज फर्स्ट का है। जिससे आपका कट ऑफ बनने वाला है जो कि आपका फाइनल रिजल्ट है ना, मैं आपको वही रिजल्ट दिखा रहा हूँ। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि कितना कम यहाँ पे कट ऑफ बना हुआ है जो कि मैंने आपको दिखा दिया है। अब यहाँ पे हम लोग अगला ट्रेड पे बात कर लेते हैं, वो है आपका फिटर। फिटर में आप लोग देखेंगे ओबीसी कैटेगरी में 55 नंबर पे क्वालिफाइड है, 16 नंबर यहाँ पे लेके आया, कैंडिडेट नहीं क्वालिफाइड है। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे ओबीसी में मैक्सिमम में 74 है, 79 है, ओबीसी में 91 गया है। ठीक है। ओबीसी में 113 गया है 150 में, यानी कि ये मैक्सिमम नंबर है। जबकि मिनिमम मैंने आपको दिखा दिया 55 नंबर पे भी कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाइड है। अब यहाँ पे हम एससी की बात करें तो एससी में 26 नंबर पे नॉट क्वालिफाइड। अनरिजर्व में आप लोग देखेंगे 32 नंबर लेके आए, नॉट क्वालिफाइड। ठीक है। यहाँ पे हम ऐसा कैटेगरी ढूंढ लेते हैं जो कि अनरिजर्व वाला मिल जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अनरिजर्व वाले काफ़ी परेशान रहते हैं कि कितना कट ऑफ जाएगा। ठीक है। बाकी ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 95 लेके आया है कैंडिडेट तो भी यहाँ पे क्वालिफाइड है। ठीक है। अनरिजर्व का मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ। अनरिजर्व में आप लोग देखेंगे 104 नंबर लेके आया है तो भी यहाँ पे क्वालिफाइड है। ये यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ ये फिटर ट्रेड का है। ओके। और यहाँ पे देखेंगे आप लोग, हाँ अनरिजर्व में देखेंगे 56 नंबर यहाँ पे मिनिमम हमें लोग को यहाँ पे मिल चुका है कि यदि फिटर में यहाँ पे 150 में यदि 56 नंबर पे लेके आया है कैंडिडेट यहाँ पे तो भी यहाँ पे ये क्वालिफाइड हो चुका है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो ये वैकेंसी आई हुई थी 2022 में, ठीक है, बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं था, 264 या ऐसे ही करके कुछ पोस्ट था जो कि यहाँ पे इतने कम कम जो है नंबर ला करके बच्चों ने यहाँ पे सिलेक्शन लिया हुआ है। पहले क्या होता था कि लोगों में इतनी जागरूकता नहीं रहती थी, इंटरनेट पे इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं रहती थी, लोग इतने जो है एक्साइटेड नहीं रहते थे फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पे कम फॉर्म वगैरह पड़ता था। तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो एक्टिव बच्चे होते थे वो यहाँ पे क्वालिफाइड कर जाते थे। तो यहाँ पे मैंने आपको फिटर का भी एक आइडिया दे दिया है कि कितना कट ऑफ जा सकता है। हालांकि मैं आपको लास्ट में बताऊँगा कि कट ऑफ वगैरह और कितना जा सकते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि वेल्डर के कितने जा सकते हैं। आप लोग देखेंगे अनरिजर्व में यहाँ पे आप लोग देखेंगे मिनिमम जो है वो 60 नंबर है जो कि यहाँ पे क्वालिफाइड है 150 में। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग का यही एक आइडिया था जो कि वेल्डर का मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे दूसरा जो ट्रेड है वो है मशीनिस्ट ट्रेड। मशीनिस्ट ट्रेड में आप लोग देखेंगे कि ओबीसी यदि कैंडिडेट है तो यहाँ पे 99 लेके आए हैं। ओबीसी में आप लोग देखेंगे 38 पर भी यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। आप लोग देखेंगे 150 में 38 पर भी यहाँ पे कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। एससी में आप लोग देखेंगे 48 कैंडिडेट लेके आए हैं तो भी उसका सिलेक्शन हो गया है। ठीक है। अनरिजर्व में आप लोग देखेंगे 51 लेके आया है मशीनिस्ट में तो भी इसका सिलेक्शन हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं यदि 51 उससे नीचे या ऊपर रहते हैं, नीचे रहते हैं तो अनक्वालिफाइड, यदि उससे ऊपर रहते हैं तो यहाँ पे आप क्वालिफाइड माने जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एससी में 122 नंबर भी लेके आया है ना, तो वो तो ऑलरेडी क्वालिफाइड रहेगा, क्योंकि मिनिमम यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया है कि 62 नंबर पे सिलेक्शन हुआ है, 48 नंबर पे सिलेक्शन हुआ है एससी कैटेगरी में। ठीक है। तो कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे आप लोग देखते चलेंगे। अगला जो ट्रेड है वो हम लोग का यहाँ पे टर्नर ट्रेड है। टर्नर में अगर हम बात करें तो ओबीसी में मिनिमम देखा जाए तो 60 नंबर पे यहाँ पे क्वालिफाइड हुआ है। बाकी ओबीसी में 38 नंबर लेके आया, नॉट क्वालिफाइड। और नीचे आते हैं हम लोग, थोड़ा देख लेते हैं अनरिजर्व में यहाँ पे मिल जाते कोई का, हाँ 99 लेके आया है कैंडिडेट तो भी यहाँ पे ये जो है क्वालिफाइड है। इसी तरीके से आप लोग देखेंगे अनरिजर्व में ही कहाँ गया, हाँ ये 74 पे भी क्वालिफाइड है। ठीक है। ओबीसी में 84 कैंडिडेट लेके आया है तो भी यहाँ पे क्वालिफाइड है। तो आप लोग देख सकते हैं मिनिमम जो यहाँ पे देखा जा रहा है ना वो 60 से एबव, यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पे क्वालिफाइड यहाँ पे माना जा रहा है टर्नर ट्रेड में। बाकी यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड में, तो ध्यान से आप लोग देखेंगे कि कैंडिडेट जो है ओबीसी में यदि है तो 99 लेके आया है तो भी यहाँ पे क्वालिफाइड है, ओबीसी में 93 लेके आया है तो भी क्वालिफाइड है। इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अनरिजर्व यदि कैंडिडेट है तो यहाँ पे 86 पे इसका जो है क्वालिफाइड हुआ है ना।
इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग और देख लेते हैं कि अनरिजल्ट में 54 लेके आया है, यानी कि 54 नंबर लेके आया है, तो भी यहाँ पे क्वालिफाइड है। यानी कि मिनिमम हम लोग को मिल गया कि 54, उससे एबव वाले तो सब क्वालिफाइड रहेंगे, है ना। तो इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं ओबीसी में 57 लेके आया है मिनिमम इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में, तो भी यहाँ पे ये क्वालिफाइड है। ये दोस्तों जो मैं आपको दिखा रहा हूँ रिजल्ट, ये फाइनल रिजल्ट है, ठीक है, स्टेज 2 का, जो कि यहाँ पे इसके बेस पे ही आपका मेरिट बनेगा जब आप स्किल टेस्ट फाइनल कर लेंगे। जब आप स्किल टेस्ट फाइनल कर लेंगे तो भी जो है आपका यही फाइनल रिजल्ट या भी फाइनल नंबर रहने वाला है। मैं आपको अभी आगे मैच करके दिखाऊंगा। ड्राफ्ट मैन में आप लोग देखेंगे ध्यान से, थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो रहा है दोस्तों, तो आप लोग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा, वीडियो को आप लोग देखिएगा ध्यान से कि कितना आप लोग का कट ऑफ वगैरह बन सकता है। ड्राफ्ट मैन मैकेनिकल में देखेंगे यहाँ पे, तो ओबीसी कैंडिडेट है 83 लेके आया है तो भी क्वालिफाइड कर गया है, एससी में 70 लेके आया है तो भी यहाँ पे ये क्वालिफाइड कर गया है। तो आप लोग देख सकते हैं ओवरऑल जो एक देखा जाए ना एवरेज, तो 60 से अबव या फिर आप 55 से अबव कह सकते हैं, तो भी यहाँ पे 150 में वो क्वालिफाइड हो गया। अब यहाँ पे स्किल टेस्ट जब होता है ना, आप लोग देखेंगे ये लेबोरेटरी असिस्टेंट का यहाँ पे एक रिजल्ट यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, और यहाँ पे मैंने एक स्किल टेस्ट का रिजल्ट, आप लोग जानते हैं कि आप लोग के स्टेज 1 स्टेज 2 के बाद आपका स्किल टेस्ट भी होना है बार्क में, है ना। तो बार्क में स्किल टेस्ट होने के बाद भी जब आपका कट ऑफ बनेगा ना, वो आपके जो स्टेज 2 का रिजल्ट है ना, यहाँ पे देखेंगे इसी के बेस पे ही आपका जो मेरिट बनने वाला है, ये तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक कैंडिडेट का वेरीफाई कर देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप लोग देखेंगे मुस्कान गोस्वामी है, जो कि इनका रिजल्ट जो है फाइनल में बन चुका है स्किल टेस्ट देने के बाद। यहाँ पे 73 इनका मार्क्स है। अब यहाँ पे मैं इनके स्टेज 2 का रिजल्ट देख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं मुस्कान गोस्वामी को फाइंड आउट कर लेता हूँ, मैंने फाइंड आउट किया था, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ मुस्कान गोस्वामी। गाइस यहाँ पे मुस्कान का तो नहीं मिला, लेकिन हाँ यहाँ पे हिस हैम अंसारी है, इनका यहाँ पे मिल गया, जो कि 68 दिखा रहा है इनका। और मैं इनके स्टेज 2 का यदि नंबर देख लेता हूँ ना, तो यहाँ पे देखेंगे हिस्मान अंसारी का स्टेज 2 में भी 68 नंबर ही है। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि स्टेज 2 में जो आपका नंबर आया है ना, वही आपका स्किल टेस्ट में भी, यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये स्किल टेस्ट का रिजल्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट का ही, लेबोरेटरी असिस्टेंट का भी, और यहाँ पे ये जो है स्टेज 2 का भी लेबोरेटरी असिस्टेंट का ही यहाँ पे ये रिजल्ट है। तो सेम आपका वही आपका जो है स्कोर रहने वाला है जो आप स्टेज 2 में लेके आएंगे। ये तो बहुत क्लियरली जो है यहाँ पे बार्के के द्वारा बताया गया है। तो यहाँ पे मैंने ओवरऑल ट्रेड के बता दिए हैं। अब मैं आपको अपना डिसीजन बता देता हूँ कि कितना जो है कट ऑफ जा सकता है इस बार जो 2023 का बार्क का एग्ज़ाम हुआ है। ध्यान से देखेंगे आप लोग कि जनरल यदि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 120 से यदि प्लस नंबर लेके आते हैं तो आप जो है यहाँ पे क्वालिफाइड माने जाएंगे। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यदि आप 118 से अबव नंबर लेके आते हैं तो आप क्वालिफाइड माने जाएंगे। लेकिन यदि आप ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली और वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं तो आप 115 से अबव यदि नंबर लेके आते हैं तो यहाँ पे आप क्वालिफाई माने जाएंगे। यदि आप एससी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आप 110 से 115 नंबर लेके आते हैं तो भी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। यदि आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यदि 105 नंबर से अबव नंबर ले आते हैं अपने स्टेज 2 में तो आप क्वालिफाइड माने जाएंगे। और उसके बाद पीडब्ल्यूडी यानी फिजिकली डिसेबल्ड हैं तो आप 80 से यदि 85 या फिर 80 से अबव नंबर लेके आते हैं तो आप क्वालिफाइड माने जाएंगे। बाकी दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो यहाँ पर ये कट ऑफ डिसाइड हमने अपने हिसाब से किया है ना, ये एक अनुमानित आंकड़ा है। हालांकि जो कट ऑफ जारी किए जाते हैं ना, वो कई सारे जो पैरामीटर्स होते हैं ना उनको फॉलो करके जारी किए जाते हैं। जैसे एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा, बच्चों की प्रेजेंटी कितनी रही है, ठीक है। जैसे स्टेज 1 का जो पेपर लेवल है वो कैसा रहा, टफ रहा है, काफ़ी लोगों का रिव्यू जो है हमने देखा है, तो कह रहे हैं कि स्टेज 1 काफ़ी टफ था, तो उस पर भी डिपेंड करेगा। स्टेज 2 का जो एग्ज़ाम हुआ है ना, वो भी कहते हैं कि थोड़ा कम लेवल का था, थोड़ा हार्ड नहीं था, तो उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप लोगों को दिया है, ये थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन आप इतना ज़रूर मान के चलिए कि इतना कट ऑफ इस बार बन सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ जो कैंडिडेट है ना वो बहुत ज़्यादा थे इस बार, ठीक है। हालांकि मैंने आपको 2022 का यहाँ पे ये रिजल्ट वगैरह दिखाया है कंपेयर करके, इससे तो यही पता चल रहा है ना कि आप 50 नंबर भी ले आते हैं तो भी आपको सिलेक्शन हो जाएगा।
लेकिन इस बार नंबर ऑफ़ जो है कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? वैकेंसी भी उतनी नहीं है, कम वैकेंसी है, ठीक है? टोटल जो है मैंने आपको दिखाया, है ना? कि जो टोटल वैकेंसी है ध्यान से देखेंगे 2946 पोस्ट है जो कि आईटीआई की बेस पे वैकेंसी निकली हुई थी, ठीक है? तो बहुत कम तो नहीं कह सकते हैं लेकिन हाँ, ठीक है वैकेंसी। तो मैंने यहाँ पे आपको एक ओवरऑल आइडिया दे दिया है कि इतना कट ऑफ वगैरह जा सकता है। बाकी दोस्तों ये कट ऑफ वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगी है आप लोगों को तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए। तो दोस्तों यदि मेरी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और हाँ, जो भी लोग बारका का एग्ज़ाम दे के आए हैं ना आईटीआई की बेस पे, उन तक आप लोग का ये काम है कि वीडियो आप शेयर उन तक ज़रूर कर देंगे, ताकि दोस्तों हमें एक मोटिवेशन मिले और मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ सकूँ, इसी तरीके से अच्छे ढंग से एनालिसिस करने के बाद। बाकी दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई गूगल ज्ञान को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल, इंस्टा, फेसबुक को यदि ज्वाइन करना चाहते हैं, तो सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं, कोई डाउट यदि क्वेश्चन होगा तो आप हमें वहाँ से क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं वीडियो को अब ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगा, वैसे ही ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो गया। तो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।